ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 21 जनवरी 2023। वरदान है, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। समय के अनुसार अपने बच्चों का पाठ कैसे होना चाहिए, या भगवान हम बच्चों को कैसे साधन के रूप में यूज करते हैं, ये बाबा हमको कह रहे हैं। अभी तक बाबा ने पुरुषार्थ के बारे में बताया, अपने परिवर्तन के बारे में बताया, लेकिन अभी इस वरदान में बाबा ने कहा कि जब आप बाहर की दुनिया में आते हो आत्मा साधन द्वारा, तो कैसे आना चाहिए। कल बाबा ने एक सब्जेक्ट कही, रमणीकता के बारे में। किसी से बात करते हैं तो क्या बात करना है। आज बाबा ने कहा आपके बोल कैसे होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, या अभी भी हम मुरली के ऊपर क्लास करते हैं। मेरा मैं अनुभव कह रहा हूं। पहले मैं मुरली पढ़ लेता हूं, उसमें क्लास करने का है तो मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करता हूं, ताकि क्लास करने का 5-10 मिनट पहले उसको एक बार रिमाइंड करें। सारी मुरली पढ़ने के लिए समझ लीजिए आधा घंटा लगता है, तो अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट्स देखने के लिए करीब 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके तरफ अटेंशन रखने से वो आगे का पीछे का लाइन याद रहेगा। कभी हम क्लास करते हैं तो अंडरलाइन पॉइंट्स की तरफ अटेंशन रखते हैं कि कोई पॉइंट्स मिस ना हो। उसमें भी बाबा ने कहा डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन माना क्या है। आपके पास एक बुक है, 1 साल आपने पढ़ाई की है, अभी आप क्लासरूम के अंदर जा रहे हो एग्जाम लिखने के लिए। आपके पास कितना टाइम है? 5-10 मिनट। तो सारे बुक को आप रेफर तो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी जो डबल अंडरलाइन किया हुआ मेन पॉइंट्स, उसके तरफ अटेंशन रखना है। तो हमको कहाँ अटेंशन रखना पड़ता है। वर्तमान समय में हमको देखा जाए, मोबाइल की तरफ डबल अटेंशन रहता है, गहने के ऊपर रहता है, अच्छा कपड़ा पहन लिया तो उसके ऊपर रहता है, क्योंकि वो वैल्यूएबल है ना। पुराना मोबाइल है तो उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, नया मोबाइल है, कॉस्टली है, तो किसी ने गिफ्ट के रूप में दिया है, तो उसमें ज्यादा अटेंशन रहता है। बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो बहुत अटेंशन रखते हैं ना। वैसे ही जो आप बोलते हैं, तो पहले मन को ही कंट्रोल करना है। आज मनुष्य आत्माएं ज्यादातर मुख से भी ज्यादा मोबाइल में बात करते हैं। ऊपर रूम में अपने बेटे हैं तो मैसेज द्वारा, फोन द्वारा बुलाते, नीचे आ जाओ भोजन के लिए। मोबाइल ज्यादा बात कर रहे हैं। बाजू में बैठे हैं तो भी बात नहीं करते हैं, मोबाइल द्वारा ही बात करते हैं। मोबाइल का बात ज्यादा हुआ है। उसके बाद होता है मुख का बात, शरीर के साधन द्वारा बातें करना। उसके बाद होता है मन द्वारा, संकल्प द्वारा बातें करना। डबल अंडरलाइन करना पड़ता है। अभी समझ लीजिए हम माइक के आगे हैं, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो स्टेज पर है, तो अटेंशन रखना पड़ता है। ऐसा नहीं बुक में जो आए वो बताइए, ऐसा नहीं है। आपके आगे लाखों लोग हैं तो अटेंशन से बात करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है, बहुत सारे लोग
देखते हैं। तो ऐसे ही बच्चे याद रखिएगा, आपके आगे सारी दुनिया की आत्माएं हैं, वो सभी लोग आपको देख रहे हैं। साथ में आपने तन मन धन भगवान को दिया है, तो आपके द्वारा भगवान अपना पाठ कर रहे हैं। उन सभी लोगों को वो अप्लीकेबल है। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा जो बाबा ने मुरली चलाई, तो आज भी अप्लीकेबल है। तो उसके लिए अपने सारे मन 100% भगवान के ऊपर न्योछावर करना है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते आपका बोल कैसे होना चाहिए। इस वरदान में बाबा ने कहा अनमोल, मानो उसको आप वैल्यू नहीं रख सकते। बाबा ने कहा पद्मा पदम भी नहीं, 100 गुना भी नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, उसको वैल्यू ही नहीं रख सकते। उतना बोल, भले मुख से हो भले मन से हो, तो कैसे बोल हो। बाबा ने कहा आज वरदान में, बच्चे देखो आज हर आत्मा इतना दुख से पीड़ित है, प्रभावित है, भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या मान ऐसा नहीं कि अल्लाह अल्लाह कहो, हरे राम कहो, ऐसा नहीं, वो भी ठीक है। हिमालय में जाओ, उसके साथ में अंदर से रोते हैं ना भगवान करके, वो भी तपस्या ही है। भगवान की तपना, भगवान के माना भगवान आप चाहिए, इस समस्या का समाधान करो। संबंध में, चीजों के बारे में, दर्द के बारे में इतना भगवान की तरफ अटेंशन रख रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं। तो वैसे तपने वाले आत्माओं को, चाहे मनुष्य आत्माएं हो और कोई भी आत्मा हो, आपके मुख द्वारा या संकल्प द्वारा, मन द्वारा उनको उस तपस्या का वरदान, समस्या का समाधान आपके मुख द्वारा मिलना चाहिए। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं हमको जो क्वेश्चंस था ना, उस क्वेश्चन का आंसर आज आपकी क्लास में मिल गया, बाबा के मुरली में मिल गया। क्वेश्चन आप किसको पूछते हैं, भले लौकिक का हो, अलौकिक का हो, पुरुषार्थ का हो, पर्सनल हो, स्वार्थ का हो, शरीर का कनेक्टेड हो, साधना का हो, सेवा का हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, समाधान बाबा मुरली द्वारा देते हैं, सॉन्ग्स द्वारा देते हैं। कभी कभी आपका संकल्प में ही वो आ जाता है। कहां से आता है, अपने आप नहीं आता है वो। अभी आप अपने घर में मोबाइल द्वारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अपने आप आ रहा है क्या? बीच में तो साधन है ना, साधन के माध्यम द्वारा आता है ना। तो जो भी आप भगवान के आगे मांगते हैं, तो भक्तों को, मनुष्यात्मा को देने के लिए भगवान को एक साधन चाहिए। तो आप मास्टर सदगुरु हो। सदगुरु माना क्या है? जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, उनको कहते हैं सदगुरु। तो आप कौन हो? ऐसे सदगुरु हो कि उन आत्माओं को सच्चे रास्ते दिखाने वाले हो। तो आपके मुख से जो बोल बाबा निकालते हैं, देते हैं, उनको ऐसा लगे बहुत समय का जो उनका तपस्या का समाधान उनको मिला है। जैसे कोई आत्मा बहुत सालों से कोई बीमारी से परेशान है, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर एक टैबलेट्स देते हैं, वो लेते ही इनका बीमारी कम होगा, तो उनको कितना राहत मिलेगा। वो शरीर के लिए है ना। ऐसे ही उस आत्माओं को, ऐसा नहीं कि वो आत्मा आपके सामने आए, ऐसा नहीं, दुनिया के कोई भी कोने में हो, उस आत्मा का आपके संकल्प द्वारा बाबा क्या करता है, वर्तमान समय में ऐसे बातें करते। इसलिए बच्चे उस बोल को बहुत अंडरलाइन करो। ऐसा नहीं कि मन में जो आया, मुख में जो आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं। अटेंशन रखो। जब बाबा साकार में थे, संपूर्णता की ओर जा रहे थे, तो बाबा का बोल इतना कम थे, जितना चाहिए उतना ही बात करते थे। लेकिन जो भी यज्ञ की आत्माएं बाबा के साथ में, पास में आती थी, उनको तुरंत उस समस्या का समाधान मिल जाता था। हाउ इट इज पॉसिबल? सिंपल। देखिए, ब्रह्मा बाबा ने जगह शिव बाबा को दे दिया था, तो शिव बाबा उस समय वो काम कर लेते थे।
उसके बाद ब्रह्मा बाबा को पूछे, वो कहते थे आई डोंट नो एनीथिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी आपके क्लास द्वारा हमको बहुत क्वेश्चन का आंसर मिला है, पर्सनल या ज्ञान के संबंधित, हमको क्या मालूम है आपको क्या क्वेश्चन था, क्या समस्या थी, हमको क्या मालूम है, आई डोंट नो। यस, हम तो ये तो संकल्प जरूर करते हैं बाबा जिनको जो चाहिए आप यूज करो, सभी लोगों के लिए यूज करो, यही हमारा इच्छा है और चाहना है। तो इससे बाबा कहते हैं आप ऐसी स्थिति अपना बनाओ कि बच्चे आपका अंदर का बात से बहुत एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट हो रहा है, तो वो भगवान के साधन है, सिर्फ भगवान ही उसको यूज करे। तो इतना कम होता है उतना क्या करो, बातें मत करना। जैसे कि मुख में क्या करते हैं, लॉक डालते हैं ना, बातें मत करो, चुप रहो। तो इसे अपने मन को इतना ऐसे नहीं बांध कर ही मत रखना। आप ऐसे, हम क्या करते हैं, नहीं हमको संकल्प नहीं करना है, संकल्प नहीं करना है, जिस संकल्प में रहना है, परंधाम में रहना है, ऐसा नहीं। ऐसे आपने रखा तो भी बाबा को भी वाइब्रेशन भेजना मुश्किल होता है ना। आपको अनुभव होना चाहिए बाबा यूज कर रहा है, लेकिन ऐसे अनवांटेड चीजों में अपने समय और संकल्पों को ज्यादा यूज मत करिएगा। अपना जो मन में आने वाले जो संकल्प के ऊपर भी डबल अंडरलाइन रखना है, इसका मतलब फुल अटेंशन। क्या करना है, फुल अटेंशन। कैसे, आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो कितना अटेंशन रखते हैं, थोड़ा भी कुछ गंदगी न लगे, अटेंशन रहता है ना। ऐसे भूल की तरफ अटेंशन रहे और आपको ऐसा लगे जो भी मुख से बातें आ रहे हैं, आगे वालों को जो चाहिए वो भगवान दे रहा है। आज हमारे घर में कोई हमने बाजू घर वाले एक माता आई थी, तो उनको हमने कहा क्लास सुनेंगे क्या, ठीक है क्लास दिखाया, उनको दिलाया, वो क्लास सुन रही है। मैं बैठा हूँ, जो कल किया हुआ लास्ट संडे का मुरली के ऊपर कन्नड़ा का क्लास हम सुन रहे हैं। हम यूजुअली मुझे सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जब बाबा क्लास कराते हैं ना वही टाइम पर सुनते हैं। तो मैं सुन रहा था, ये कब बताया था मैंने, ये कब बताया था, ये एग्जाम्पल कहाँ से आया था, मुझे तो याद नहीं। 2-3 दिन का पहले का जो क्लास है, माना उस समय पर बाबा आकर जिनको जो कहना है वो कह देता है। इतना सुंदर बात मेरे पास अनुभव है, इसीलिए वो बात बहुत सारे आत्माओं को वरदान के रूप बन जाता है। तो ऐसे आपका बोल ऑर्डिनरी बात नहीं, क्या है जानते हैं, इतना साल तपस्या होने के बाद एक लाइन का वरदान देते हैं, तथास्तु ऐसे भव, है ना। तो आपका बोल कोई आत्मा के आगे एक लाइन का हो, उसमें उनका सारे समस्या का समाधान विधि मिल जाए। इसके लिए अपने मन को शांत रखो। हाँ, ऐसा नहीं वरदान देना है तो हर एक को बताते जाने की जरूरत नहीं। ये भी याद रखिएगा, वरदान माना मुख से ही देना है, शब्द द्वारा ही देना है, कोई जरूरत नहीं है। अंतिम समय में 1 सेकंड में आपको करोड़ों आत्माओं को वरदान देना है, उस समय शक्ति द्वारा जाएगा। हर एक आत्मा आपके आगे आएंगे, उनके आगे वरदान बताएंगे नहीं। याद रखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल और अनुभव कहता हूं। जब पहले ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, हर एक आत्मा को बाबा आगे बिठा कर वरदान देते थे। स्पेशली जब अव्यक्त बाप दादा का पाठ चला, हर एक आत्मा से आगे बाबा बैठते, हमने सुना है। बाबा टोली देते थे, हर एक को अपना अपना वरदान देते थे। उसके बाद बाबा ने ग्रुप में मिलना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग ग्रुप। उसके बाद 25,000 लोगों को एक ही बार। और आज उस समय में जितना भी लोग देश विदेश में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साधन द्वारा बाबा से मिलन कर रहे हैं, उसके बाद में मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितना सालों के बाद, उन सभी लोगों को वरदान अप्लीकेबल है। तो दिया वही 1 सेकंड में है ना, वही 1 घंटे में है ना। तो ऐसे ही बेहद में चलेगा बच्चे। अंतिम समय में आपके आगे करोड़ों लोग रहेंगे, क्या आप उनको काट देंगे, उनके आगे वरदान बताएंगे? आपको नींद करने को नहीं होता है। अंतिम समय में बाबा कहते हैं ऐसे योग्य आत्मा बनेंगे तो आपको लोग सोने के लिए नहीं देंगे, भोजन खाने के लिए नहीं देंगे।
तो आपके मन द्वारा जो शक्ति निकलता है वो भी वरदानी है। वरदानी बोल माना ऐसा नहीं मुख से ही निकले, कार्ड द्वारा ही निकले, व्हाट्सएप द्वारा ही निकले, नहीं, वो सभी स्टेप बाय स्टेप कम आना चाहिए। तो ऐसे मैं मैक्सिमम आपको इस कर्म में मैं यूज करता हूं। इससे आपको मास्टर सदगुरु बनना है। इसका मतलब आपका मन, आपका मुख, विश्व में जो भी आत्माएं परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं उनकी समस्या के लिए आपका तन और मन साधन होना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। इसीलिए अपने बोल, जहां वेस्ट ऑफ एनर्जी जा रहा है, समय जा रहा है, संकल्प जा रहा है, वहां स्टॉप करो। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। सुनने वालों को ऐसा लगे ये कुछ बोलना चाहिए, स्लो से आना चाहिए। अब चाहिए तो देख लीजिए, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं 25,000 का जो सभा शांत, और जब स्टार्टिंग में जो बाबा बात करते हैं इतना स्लो, एक एक वर्डिंग में कितना गैप देते हैं बाबा। उसमें भी बीच में योग कराते तो कितना का टाइम देते हैं, बीच में गैप रखते हैं, फिर भी एक भी आत्मा डिस्टर्ब नहीं करता है। क्यों? बाबा का वाक्य सुनना है। याद रखिएगा, उतना गैप रखने के बाद भी आगे वाले आत्माएं, बहुत सारे लोगों को हिंदी सब्जेक्ट मालूम नहीं रहता है, फिर भी चुप क्यों बैठे हैं मालूम है आपको? क्योंकि जो बाबा बोल रहे हैं उसके पहले दृष्टि द्वारा एनर्जी उस आत्मा तक जा रहा है, वो लोग फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हिंदी वर्डिंग उनको समझ में नहीं आया है, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्यार, वो शक्ति, सकाश, वो अनुभव हो रहा है, इसलिए चुप बैठे हैं। लौकिक में कोई बात करना बंद करे तो क्या करते हैं, माइक ले लेते हैं, आगे वाले कितना वहां झगड़ा कर लेते हैं, टाइम नहीं है, क्लोज कीजिए, और भी कोई भाषण करने वाले हैं। तो मैं जब अव्यक्त मुरली सुनता हूं बाप दादा का, आंख बंद करके वो सुनते ही जाता हूं, नेक्स्ट वर्डिंग बाबा क्या कहने वाले, क्या कहने वाले, क्या कहने, क्योंकि उसके साथ इंटरलिंक रहता है। यस, ये बाबा ने कहा राइट है, ये कमियां मेरे में है, ये मुझे साधना करना है, यहां तक आया हूं, इसके लिए क्या करना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस आने तक मन वेट करता रहेगा, वेटिंग। और जितना बाबा लेट करता है उतना अटेंशन बढ़ता है, क्या है क्या है क्या है क्या है ना। जैसे क्रिकेट में कोई रन आउट हुआ है, एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है, उस फर्स्ट एम्पायर जो डिसीजन देते तो तक वेटिंग, क्या आउट है नॉट आउट है, आउट है नॉट आउट है, वेटिंग में रहता है ना। तो ऐसे आपके बोल आगे वालों को ऐसा लगे कि हम चातक हैं, और उतना शक्ति का एहसास उनको मिले, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। तो महावाक्य कौन दे सकते हैं? महान आत्मा ही दे सकते हैं ना। तो इस दुनिया में महान कौन है? एक ही है। नहीं नहीं भाई जी, हम भी महान है ना, सॉरी, याद रखिएगा, आप महान नहीं हो। कोई भी मनुष्यात्मा महान नहीं है। क्यों? आप क्यों महान बने हो जानते हैं? भगवान ने आपको यूज किया इसलिए आप महान बने। वो कर्म आपका नहीं है, वो कर्म आपने नहीं की है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। किसी माता ने बहुत अच्छा भोजन बनाया और हमने खा लिया, तो बर्तन कहेगा क्या मैं महान हूं? नहीं है ना, बनाने वाले माता महान है ना। तो आप कहां से महान बनेंगे? तो महावाक्य बनना चाहिए तो वाक्य महान आत्मा ही कहना चाहिए। तो महान कौन? बाबा। तो सिर्फ आप उस बाबा को वहां जगह दो, उसके वाक्य को लोगों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, आत्मा की तरफ, वायुमंडल की तरफ देने के लिए। याद रखिएगा, भगवान सिर्फ मनुष्य आत्माओं को पावन नहीं बनाते हैं, सारे आत्माओं को बनाते हैं, सारे विश्व को बनाते हैं। अभी एक बात आप मुझे बताइए, ये जितना भी मनुष्य आत्माओं को हिंदी आता है, जो बाबा का ओरिजिनल लैंग्वेज, या बाकी भी आत्मा ये है ना एनिमल्स, उन लोगों को हिंदी आता है? बाबा का ध्यान समझ में आता है? नहीं है ना। वो भी भगवान से मांगते हैं ना, उनका समस्या भी समाधान मिलता है ना। किन द्वारा मिलता है? आपके द्वारा ही मिलता है ना। याद रखिएगा, मुख से महावाक्य से भी ज्यादा आपके मन द्वारा जो निकला हुआ एनर्जी ही
ज्यादातर काम में आ जाएगा। अंतिम समय में आपके आगे करोड़ों लोग बैठते हैं, उस समय आपका आंखों से निकला वो एनर्जी ही उनको वरदान मिलेगा। वरदान बोल माना ऐसा नहीं, मुख से आप बातें करें नहीं, उनको वो चाहिए जो चाहिए मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास जो अपना मन इधर उधर भेज रहे हैं ना, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे वैसे, उसमें जो मन लगाया है उसको वापस ले लो। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, सारे मुरली में वरदान 4 ही लाइन रहता है, नहीं तो 1 ही लाइन रहता है। महावाक्य बहुत कम रहते हैं। जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। बहुत बातें करेंगे, बहुत ज्ञान का विस्तार में चले जाएंगे, कभी भी बातें करेंगे, उसको महावाक्य नहीं कहते, उसको भाषण कहते हैं, है ना। जैसे कि टीवी में भी सीरियल सालों तक चलता है, फिल्म 2.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं आप जिनके साथ भी बात करते हो, इवन भविष्य में भी जिनको भी कोर्स देना है, कम समय में ही देना पड़ता है, लेकिन सारा सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाए। आप सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु हो। आप सदगुरु नहीं हो, सदगुरु ने आपको यूज किया है। आप मास्टर सदगुरु कब बनते हो? बाबा ने क्लियरली कहा आज वरदान में, पहले बाप, उसके बाद टीचर, उसके बाद सदगुरु। बाबा ने कहा आप मास्टर सदगुरु कब बनते हो? अपने मन को, अपने तन धन जन, अपने पाठ चिंता चिंतन सबसे हटाकर सिर्फ परमात्मा के हाथ में देंगे, तो परमात्मा उस मन को, उस आत्मा को, उस शरीर को, दुनिया में जितना भी लोग भगवान के प्रति, चाहे अल्लाह के रूप में, जीसस के रूप में, कोई भी धर्म वाले मनुष्य जो भी है, इवन बाबा कहते प्रकृति भी इतना टेंस्ड है बच्चे आपके लिए, वो सोच रहे हैं प्रकृति जो जड़ चीज वो भी रेडी है, आपको सरेंडर होने के लिए रेडी है। तो आपके द्वारा भगवान उनको क्या करेगा? जो तप रहे ना उनको शक्ति देते हैं बाबा। तो ऐसे हमारा तपस्या होना चाहिए। तो मास्टर सदगुरु माना जो तप रहे भगवान के आगे, उनके आगे भगवान प्रत्यक्ष होकर उनके तपस्या का फल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो आत्मा आपके आगे आएगी, नहीं, ऐसे मन मेरे हाथ में दे दो, चारों एरिया में, माना चारों तरफ जो भी आत्मा इसे तपस्या कर रहे हैं, आपके द्वारा तपस्या का फल मैं देता हूं। मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो, हमारा नहीं। आपने भगवान को जगह दे दिया, वो जो कहते हैं ना महावाक्य, याद रखिएगा, वही ब्रह्मा बाबा, उसके तन में जब ब्रह्म शिव बाबा ने आकर ज्ञान सुनाया, उसको मुरली कहा। वही ब्रह्मा बाबा ने रात को क्लास किया, उसको मुरली नहीं कहा, उसको क्या कहा? नाइट क्लास कहा ना। डिफरेंस क्यों? मुरली को ही महावाक्य कहते हैं, नाइट क्लास को महावाक्य क्यों नहीं कहते हैं? वही गुलजार दादी के तन में जब बाप दादा आकर ज्ञान सुनाते, उसको वरदानी बोल कहते हैं, मुरली कहते हैं। वही गुलजार दादी ने बहुत समय में अपने अनुभव के आधार पर भी, बाबा के ज्ञान के आधार पर, तपस्या साधना के आधार पर क्लास किया, उसको महावाक्य क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि वो मनुष्यात्मा ने बताया वाक्य है, परमात्मा का नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते वो महान कब बनता है बच्चे? जगह 100% भगवान को दे दो, आप बीच में मत आना। जो महावाक्य भगवान सुनाते हैं, आप भी एक तपस्वी बनकर अपने समस्या के लिए, अपनी शक्ति के लिए उस महावाक्य को ले लो, अनुभव करो, तभी वो महान बनेंगी। आप अपनी जिंदगी को देखिए और से सूक्ष्म रूप से चेक कीजिएगा, अपने जिंदगी में आप महान कब बने? आपकी जिंदगी में भगवान आए, आपको भगवान ने यूज किया, सेवा में यूज किया, तब आप महान बने ना, तो उनके कारण बने ना, आप अपना कैपेबिलिटी से तो नहीं बने हो। इसलिए भगवान को जगा दो। जिस समय जिस पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं की लाभदायक है, वही बोल बोलो।
आपको भी लाभदायक माना, शरीर के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके बिजनेस की प्रॉफिट में भी झूठ बोल देते हैं, प्रॉफिट है करके। ऐसा नहीं, आत्मा के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। इससे कल्याण होना चाहिए। तो ऐसे बोलो, वेस्ट नेगेटिव थॉट्स मत करना। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। जो भी आपके मन में संकल्प आते हैं उसमें अंडरलाइन करो। जैसे छोटे बच्चों को आप कहाँ भी लेकर जाते हैं, वो छोटे बच्चे वो चाहिए ये चाहिए सब कुछ मांगते हैं, ये सब कुछ आप दिलाएंगे नहीं ना। जो खराब है, उसका हेल्थ खराब करता है, वो नहीं दिलाएंगे ना। बहुत तो क्या करेगा, जिद करेगा तो भी उनको थप्पड़ लगाते हैं, नहीं वो नहीं लेना है। जो उनको चाहिए एजुकेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो आप दिलाएंगे ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए अपने तन मन को अर्पण करो। क्योंकि आज अब बाबा को समय नहीं दे रहे हो, जगह नहीं दे रहे हो, इतना बिजी हो, तो क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, मुरली रखते हैं, पढ़ते हैं, तो कितना प्यारा बाबा क्लास कराता है। इसके बदले में ये आधा घंटे में घरे में कोई रिश्तेदार है तो मैं क्या करता था, अभी आकर चले गए, वहां भी मैं बात करता था ना। लेकिन उसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। ये तो कितना महावाक्य रिकॉर्डेड, कितना हजारों लोगों तक जाकर पहुंच जाएगा, और डिफरेंस आपको पता चलता है। इसलिए अपने समय उसके लिए क्या करो, फिक्स करो, उसके लिए रखो मन को, बाबा को उसके लिए जगह दो। तो योग के समय में भी बाबा आपको इस विधि से यूज करेगा। तो कल तपस्या के टाइम पर हमारा स्थिति ऐसी होना चाहिए। अब तपस्या करने के लिए बैठे हैं, मन बाबा के हाथ में दिया है, सारे दुनिया में भगवान के लिए जो भी मांग रहे हैं आपके द्वारा बाबा उन सभी लोगों को तपस्या का फल शक्ति द्वारा या बातें द्वारा देता है। नहीं तो आप उतना तपस्या करेंगे, आपके द्वारा जो क्लास होता है वो क्लास सुनकर उनको वरदान मिल जाता है। जितना होता है स्पेशली तपस्या का टाइम पर मन को क्या करो, शांत रखो। ऐसा नहीं अब ये हो गया वो हो गया, ये नहीं हुआ, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे बातें मत करना, ये भी कम करना। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन, अपने किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ऊपर जो बाबा ने वरदान कहा उसके लिए विधि बाबा यहाँ कह रहे हैं, शुभ, सारे विश्व को शुभ कब मिलता है, जब उन सभी को भगवान का शक्ति जाकर पहुंच जाता है। बाबा सारे विश्व के सभी आत्माओं को, जड़ चीजों को अच्छा हो, कल्याण हो। तो बाबा कहते चुपचाप कल्याण कहने से नहीं होता है बच्चे, कुछ देना चाहिए ना। आपके घर में कोई आए हैं, भूखे हैं, उनको पानी चाहिए, बातें करते रहेंगे तो उनका समस्या का समाधान मिलेगा नहीं है ना। भोजन दे दो, पानी दे दो, जूस दे दो, तब उनके समस्या का समाधान मिलेगा ना। तो ऐसे आप योग में शुभ चिंतक बनकर बैठेंगे, आपके द्वारा भगवान की शक्ति सारे विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा, उनको शक्ति मिल जाएगा, उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, जिसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, तपस्या माना ऐसा नहीं कि आप साधु सन्यासी बन जाओ, हिमालय में चले जाओ, वहां ही राम राम करते रहो। वो भी एक है सबसे इंपॉर्टेंट, गांव में रहने वाला एक अनएजुकेटेड माता भी, बूढ़ी माता भी भगवान 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 करके मांगते रहते ना, तो सबसे श्रेष्ठ है। माना भगवान की तरफ आपको उतना तपना रहना चाहिए, और जो मांगने वाले आत्माओं को आपके द्वारा भगवान अपना शक्ति देना चाहिए। आज याद रखिएगा, लोगों ने पैसा तो देख लिया, नाम मान शान तो देख लिया, लेकिन कहाँ भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। सभी लोग भगवान से मांग रहे हैं, तो भगवान को देना पड़ेगा ना, कोई तो साधन होना पड़ेगा ना। तो कौन बनेंगे, आप बच्चे ही बनेंगे। अपने समस्या में बिजी हैं, अपने टेंशन में ही बिजी हैं, अपने रोने में ही बिजी हैं, अपना भोजन खाने में ही बिजी हैं, तो विश्व कल्याण कौन करेगा बच्चे। सच्चाई तो ये है, जितना आप विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनेंगे उतना आपका समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। ओम शांति।